नमस्कार। आज बलिया की बड़की पूड़ी की कहानी। बड़ी पूड़ी बलिया में बनती है बहुत, उसको हाथी के कान वाली भी पूड़ी कहते हैं। इतनी बड़ी पूड़ी कहीं नहीं बनती और ये बलिया की पूड़ी वैज्ञानिक पूड़ी है। इसका एक अपना इतिहास है। वैसे यह पूड़ी संपूर्ण बलिया ज़िले में नहीं बनती। बलिया जिला मुख्यालय से पूर्व दिशा में जो बैरियां तहसील है, उसी प्रकार से जो आरा गंगा का किनारा, इसकी सीधी इस बड़ी पूड़ी की बात की जाए तो जो गंगा का किनारा है, गंगा के किनारे की पूड़ी है। और इतनी बड़ी बड़ी पूड़ियों के बनाने के पीछे की कहानी ये है, ये जो गंगा तीरी लोग होते थे, वो गंगा के किनारे के लोग पहले के ज़माने में लोगों को भोजन, वैसे भी आज की तारीख में भी बाढ़, सूखा एक बहुत जीवन, ये कहा जाए संघर्षों से भरा हुआ जीवन होता था। तो पूड़ियाँ खाने के लिए बहुत कम मिलती थी और एक से एक ऐसे वीर थे जो इतनी बड़ी बड़ी पूड़ियों की 4-4, 6-6 जोड़ियाँ खाने वाले लोग थे। जब आप, ये मैं कोई कहावत नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। अभी तो ऐसे बड़े बड़े वीर ख़त्म हो गए, लेकिन अभी आज भी 2 जोड़ी, 2 या इस तरह की 4 पूड़ी खाने वाले भी लोग मिल जाएंगे। लेकिन पहले ऐसे 4-4, 8-8 जोड़ी खाने वाले, मैंने 8 जोड़ी मतलब 16 पूड़ियाँ खाने वाले लोग होते थे वो गंगा किनारे। पहले ये पूड़ी बर्रे या कोयना के तेल में बनती थी। बर्रे, जिसको अभी अमेरिकन केसर कहा जाता है, बर्रे एक बीज होता है, उसका तेल निकाला जाता है और फिर उस तेल को दही से रिफाइन करके, और उसमें बारात के समय 2 ही तरह से बनती थी। या तो लोग देसी, शुद्ध देसी घी में पूड़ियाँ बनाते थे, या फिर बर्रे या कोयना के तेल में ये पूड़ियाँ बनती थी। इन पूड़ियों के इतिहास की बात करें तो ये जो बलिया और आरा का क्षेत्र है गंगा किनारे का, यहाँ यह इन पूड़ियों का प्रचलन है। यह पूड़ियाँ 2-3 दिनों तक खराब नहीं होती और मुलायम बनी रहती हैं। जो छोटी पूड़ी बनती है वो कड़ी हो जाती है, लेकिन इसके मुलायम होने के पीछे एक राज और है। नदी के किनारे इलाकों में पशुपालन होता, तो जो ये बड़ी पूड़ी बनती तो उसके आटे को गूंथने के समय इसमें दही मिलाई जाती, तो उस दही के कारण भी इसका टेस्ट भी बढ़ जाता, इसका स्वाद ये हो जाता, और इसके अलावे ये पूड़ियाँ मुलायम बनी रहती। एक किंवदंती के अनुसार या लोक श्रुति के अनुसार अगर इसकी बात करें तो ऐसी मान्यता है कि जिस काल खंड में महर्षि भृगु ने यहाँ यज्ञ किया था, उस यज्ञ के समय पूरे भारत से, ऐसे तो वैदिक कथाओं में ये कहा जाता है कि देवलोक से भी लोग आए थे, तो एक बहुत बड़ा जन समुदाय यहाँ इकट्ठा हुआ था। और उस समय कोई ऐसे संसाधन भी नहीं थे, कोई कैटरिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, तो जो लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था थी, तो जो महर्षि भृगु के आश्रम के स्थानीय लोग थे, उन्होंने इसके लिए यह व्यवस्था निकाली कि हम बड़ी बड़ी पूड़ियाँ अगर बनाते हैं तो कम समय में ज़्यादा लोगों का भोजन बनाया जा सकता है। इस प्रकार से ये बलिया की जो बड़ी पूड़ी है, इसकी कहानी महर्षि भृगु से भी जुड़ती है। ये भृगु क्षेत्र का जो बलिया और आरा का गंगा तीरी इलाका है, वो उस गंगा तीरी इलाके से ही ये बड़ी पूड़ी उत्पन्न हुई और आज भी यह प्रचलन में है। धन्यवाद, नमस्कार।